अगर झारखंड की राजनीति की बात करें तो विधानसभा चुनाव इस वक्त सबसे अहम मुद्दा है। ऐसे में इंडिया और एनडीए दोनों पार्टियों पर लोगों की नजर टिकी है। वहीं पार्टियां भी जद्दोजहद कर रही हैं कि कैसे आगामी विधानसभा चुनावों में अपना सिक्का चलाया जाए। इधर मौजूदा समय में हम जानते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन सत्ता में है और एनडीए विपक्ष में है, पर आगामी विधानसभा चुनावों में भी क्या एनडीए विपक्ष में ही बैठेगी, ये कह पाना जरा मुश्किल है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की ट्राइबल सीट हारने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में भी एनडीए का हाल कुछ इसी प्रकार रहेगा। पर झारखंड विधानसभा चुनावों में भाजपा के दो धुरंधर नेता हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाल ली है, और तो और भाजपा ने ट्राइबल सीट्स पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इन सीटों को अपनी ओर लाने के लिए भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हेमंत सरकार में मंत्री चंपई सोरेन को साध सकती है। अब अक्सर ऐसा भी देखा जाने लगा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई दा के 5 महीने के कार्यकाल की भाजपाई लगातार बड़ाई करते आ रहे हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि भाजपाई तो उनके 5 महीने के कार्यकाल की इतनी तारीफ कर चुके हैं जितनी उन्होंने शायद अपनी सरकार की भी नहीं की होगी। भाजपाइयों के चंपई सोरेन के प्रति प्रेम को देखकर यह संदेह लाजमी है कि कहीं भाजपा इन चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन को अपनी ओर तो नहीं लाएगी। वैसे भी कोल्हान में सीटों की मार झेल रही भाजपा को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो आदिवासी समाज में उन्हें फिर से एस्टैब्लिश कर सके। भाजपा के बचे हुए नेताओं की बात करें तो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा दोनों के ही नाम पर भाजपा असमंजस में दिखाई दे रही है। भाजपा असमंजस में नजर आ रही है कि उनको पूरी तरह से कमान सौंपी जाए या नहीं। इधर ये बात भी तय है कि चंपई सोरेन जेएमएम की किसी भी सरकार में दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। साथ ही जिस आनन फानन में उनका इस्तीफा लिया गया और जैसे उन्होंने अनमने ढंग से इस्तीफा दिया, इससे पता चलता है कि मामला इतना सहज सरल अब नहीं रह गया है। यहाँ बात अपमान की है और उनके इस्तीफे पर लोगों ने खुलकर ये बात भी कही थी कि यह कोल्हान के टाइगर का अपमान है। इधर जेएमएम खेमे में अपमान और बदले की लड़ाई पहले भी देखने को मिल चुकी है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, मैं यह बात सीता सोरेन की कर रही हूँ। वहीं बीते 3 जुलाई को चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया था, जिस पर एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट ने लिखा था कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंपई सोरेन पद से हटने के फैसले को लेकर नाराज हैं। हालांकि सीएम चंपई की तरफ से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया था। पीटीआई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सूत्र के हवाले से बताया कि चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को लाने का फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जेएमएम खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। दैनिक जागरण ने लिखा, 6 जून को मुख्यमंत्री पद से चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद पहली बार चंपई सोरेन अपने गृह क्षेत्र सरायकेला पहुंचे, तब उमड़ पड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी नजर आई थी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी उन्होंने कहा था कि जीवन में काम करने वाले व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, थोड़ा और समय मिलता तो राज्य के विकास के लिए और बहुत कुछ कर सकता। इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि केवल 5 महीने में कार्यकाल में भी चंपई दा ने झारखंड को कितनी सौगातें दी हैं। इधर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भले ही अपने मतलब के लिए सही, पर अपमानित नेताओं को शरण दी है। इन्हीं सब कयासों से ये चर्चाएं तूल पर है कि कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन भाजपा से जुड़ सकते हैं। इस विषय को लेकर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।